हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। एज वी ऑल नो कि हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक है दैट इज अ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। इस टॉपिक से आपके एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो आई होप आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, वीडियो को स्किप ना करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड टू स्टोर फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। कि इनमें से बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी गैसेस है जिसे हम यूज करते हैं फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड की, जो फूड्स हमें फैट या ऑयल कंटेन कर रहे हैं उन्हें स्टोर करने के लिए, लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए हम कौन सी गैस का यूज करते हैं। तो फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड ऑक्सीजन, थर्ड नाइट्रोजन एंड फोर्थ इज नियोन। तो ये सबको पता होगा कि हम लॉन्ग टाइम जो हमारा फूड है उसे स्टोर करने के लिए कौन सी गैस यूज करते हैं, तो वो हम करते हैं नाइट्रोजन। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, इनकरेक्ट। सेकेंड ऑक्सीजन, इनकरेक्ट। थर्ड नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज द कंबक्शन ऑफ कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच रिएक्शन। कि कंबक्शन ऑफ कोल इनमें से किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है। So as we all know कि combustion of coal is an example of combination reaction. Combination reaction क्या होता है combination reaction? Combination reaction means जब two or more reactant combine and form a single product that is known as combination reaction. That is known as combination reaction, and combination reaction is also known as synthesis reaction. और क्या जानता है इसे किस नाम से, synthesis reaction। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि जब रिएक्टेंट्स के बीच में आयन एक्सचेंज हो रहे हैं और एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब हायर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो हमने भी डिस्कस किया, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर है दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड आयोडाइड टू गिव हाइड्रोजन आयोडाइड एंड सल्फर इज गिवन बिलो। कि केमिकल रिएक्शन में जो हाइड्रोजन सल्फाइड है और आयोडाइड है वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज हाइड्रोजन आयोडाइड एंड सल्फर। द रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन्वॉल्व इन दिस रिडॉक्स रिएक्शन। तो बताना है कि रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनमें से कौन सा होगा। तो फर्स्ट इज आयोडीन एंड सल्फर, तो आयोडीन और सल्फर तो नहीं है। सेकेंड इज आयोडीन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, तो उसके अकॉर्डिंग जो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। लेकिन एक बार इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो बात हुई है क्या रिएक्शन है, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस आयोडाइड, इट विल फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड और सल्फर। ठीक है, तो H2S जो है वो किस में चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है किस में, सल्फर में। तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो किस में चेंज हो रहा है, वो सल्फर में चेंज हो रहा है। दिस इज द, इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है किससे, फ्रॉम H2S। ठीक है, किसका रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है फ्रॉम H2S। ठीक है, अगर बात करें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन का रिमूवल होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ये हमने इन डिटेल केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। अगर आपको ये इन डिटेल देखना है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन। अब हाइड्रोजन सल्फाइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर। सो आयोडीन क्या कर रहा है, आयोडीन इज रिमूविंग द हाइड्रोजन फ्रॉम H2S। तो ये क्या हो गया, सो आयोडीन क्या हो गया, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आयोडीन क्या हो गया, आयोडीन हो गया एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब जो I2 है दैट इज आयोडीन, वो किस में चेंज हो रहा है, HI में। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किससे, टू आयोडीन। तो बाय द डेफिनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन उसे कहेंगे हम रिडक्शन। जब रिमूवल हुआ हाइड्रोजन का, ऑक्सीडेशन,
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, तो इट मीन्स आयोडीन इज बीइंग रिड्यूस्ड टू हाइड्रोजन आयोडाइड। इसमें क्या रहता, हाइड्रोजन सल्फाइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर, but in this case iodine is being reduced to hydrogen iodide, so hydrogen sulfide is supplying the hydrogen required for reduction। तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होगा, दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस केस में जो हाइड्रोजन सल्फाइड हुआ दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और आयोडीन क्या हुआ, आयोडीन इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो आपको क्लियर हुआ होगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और आयोडीन क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज अ सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, एक ऐसा सब्सटेंस जो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है एंड रिड्यूस अदर इज नोन एज, दैट इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो उसके अकॉर्डिंग जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ यूरिया, कि इनमें से कौन सा यूरिया का इंग्रेडिएंट नहीं है। तो यूरिया क्या होता है, यूरिया एक नाइट्रोजिनस कंपाउंड है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड जिसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, तो इस केस में आपको दिख रहा होगा क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर, नाइट्रोजन किस किस से मिलके बना है, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पूछा है कि इन यूरिया का कौन सा इंग्रेडिएंट नहीं है, तो फर्स्ट इज कार्बन, यस कार्बन है, नाइट्रोजन भी है, क्लोरीन, क्लोरीन क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि पूछा है कौन सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स कैन डिसॉल्व ग्लास, कि इनमें से ऐसा कौन सा एसिड है जिसके अंदर ग्लास डिसॉल्व हो जाता है, दैट इज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट इज नाइट्रिक एसिड, इनकरेक्ट, फॉर्मिंग सल्फ्यूरिक एसिड, इनकरेक्ट, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, थर्ड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनकरेक्ट, एंड फोर्थ इज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज बर्निंग ऑफ अ नेचुरल गैस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच रिएक्शन, कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस किस रिएक्शन का एग्जांपल है, तो इट इज एक्सोथर्मिक। किसका है, एक्सोथर्मिक। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज, हीट एनर्जी रिलीज, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज फॉर टेस्टिंग प्रोटीन इन फूड, कि फूड के अंदर हमें टेस्ट करना है कि प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। द फूड टर्न वॉयलेट बिकॉज, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। कॉपर सल्फेट इज रेड एंड रिएक्ट विद पेप्टाइड बॉन्ड टू फॉर्म वॉयलेट कलर, इनकरेक्ट। द रिएजेंट मिथाइल ऑरेंज इज येलो, ये तो इनकरेक्ट है। थर्ड इज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन फूड, की क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं फूड के अंदर और वो केमिकल्स के साथ रिएक्ट करके क्या किस में चेंज हो जाता है, वॉयलेट कलर में। तो उसके अकॉर्डिंग जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जनरली इस टेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोटीन टेस्ट हुआ, बाकी जितने भी कार्बोहाइड्रेट टेस्ट है उनसे भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते ही हैं। तो टेस्ट ऑफ प्रोटीन, इसे हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज ब्यूरेट टेस्ट। अब ब्यूरेट रिएजेंट बनता कैसे है, मेड ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब ये टेस्ट कैसे है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फूड को हम किस फॉर्म में लेंगे, पाउडरी फॉर्म में लेंगे, जिसे हम टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे। उसके बाद 10 ड्रॉप्स उसके अंदर वाटर ऐड करेंगे। सबसे हमने पहले क्या लिया, फूड लिया, किस फॉर्म में, पाउडरी फॉर्म में, पाउडरी फॉर्म में। ठीक है, आफ्टर दैट 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर उसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है तो उसमें हम डालेंगे क्या, 2 ड्रॉप किसकी, कॉपर सल्फेट की, कॉपर सल्फेट, और फिर हम डालेंगे 10 ड्रॉप किसकी, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर। अगर वो कलर किस में चेंज हो जाता है, ये सब करने के बाद अगर चेंज हो गया कलर किस में, वॉयलेट में, इट मींस उसके अंदर, फूड के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, इन द टेस्ट ऑफ प्रोटीन द सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा एंड कॉपर सल्फेट इज यूज्ड, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि ब्यूरेट रिएजेंट के लिए हमें क्या क्या चीज है, किससे वो बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 is which of the following statement determine that a chemical reaction has take place,
कि बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ये डिटरमाइन कर रही है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही। तो सबको पता होगा कि केमिकल रिएक्शन का हमें कब पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन अकर और नोट, कि उस सब्सटेंस की स्टेट में चेंज आ रहा हो, कलर में चेंज आ रहा हो, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो, इवोल्यूशन हो गैस का, तो इट मीन्स उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है चेंज इन स्टेट, यस ये तो सही है। चेंज इन कलर, इट इज ऑल्सो करेक्ट। चेंज इन टेम्परेचर, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो उसके अकॉर्डिंग फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इज इन अ केमिकल चेंज। क्या होता है केमिकल चेंज में? तो फर्स्ट इज लॉस और गेन ऑफ हीट में बी इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। एक चीज ध्यान रखना, जहां केमिकल चेंज की बात हो रही है, इट मीन्स कि पहले कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन देखेंगे। तो सेकंड ऑप्शन है अ न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। तो यहाँ तक तो बात सही है कि कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, उसके बाद ही तो एनर्जी का या तो लॉस होगी या फिर गेन होगा। तो लॉस और गेन ऑफ हीट में बी इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। तो उसके अकॉर्डिंग तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। फिर भी रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन इज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट एंड सब्सटेंस इज रिटेन। तो ये भी इनकरेक्ट है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर, कि एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना और लॉस और गेन ऑफ हीट may be involved in this reaction. Next question. Question number 12 is to which category of reaction does the following chemical reaction belong? Reaction given है, बताना है कि ये किस chemical reaction का type है। तो that is NaCl। अगर मैं इसे break करूं तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, AgNO3 तो Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। तो इस केस में क्या फॉर्म हुआ, NaNO3 दैट इज Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। तो NaNO3 और AgCl। तो इट मींस कि जो रिएक्टेंट्स है उनमें क्या हो रहा है, आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं और एक फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कौन सी रिएक्शन है, दैट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज CO2 व्हेन पास्ड इन एक्सिस। कि जब हम CO2 को एक्सिस में पास करा रहे हैं तो लाइम वाटर क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। अगेन बिकॉज ऑफ, क्यों, क्योंकि उसके अंदर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। क्योंकि जब इसके अंदर कैल्शियम दैट इज लाइम वाटर प्लस CO2, तो क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। आफ्टर दैट कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2, जब हम इसमें एक्सिस में पास कराएंगे तो इट विल फॉर्म कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका बी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 is chemical formula of plaster of Paris, that is CSO4 point half H2O. तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट, सेकंड भी इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑन इमर्जिंग एन आयरन नेल इन CuSO4। कि जब हम आयरन नेल को CuSO4 में इमर्ज कर रहे हैं फॉर अ फ्यू मिनट यू विल ऑब्जर्व। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो Fe प्लस CuSO4, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो इट विल फॉर्म FeSO4 प्लस Cu। तो कलर किस में चेंज हो जाएगा, चेंज इनटू ग्रीन। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इज नो रिएक्शन टेक प्लेस, इनकरेक्ट। द कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड अवे, इनकरेक्ट। द surface of iron nail acquire a black coating, incorrect. The color of a solution change to green, fourth option is the correct answer. Next question, question number 16 is urea a commonly used nitrogen based fertilizer। जनरली हम यूरिया को कैसे यूज करते हैं, नाइट्रोजनस बेस्ड फर्टिलाइजर। इज प्रिपेयर्ड, कैसे प्रिपेयर होता है, बाय द रिएक्शंस बिटवीन अमोनिया और किस किस के बीच में, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन चेक करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 इज पोटेशियम पर मैग्नेट इज यूज टू प्यूरिफाई वाटर। कि हम पोटेशियम पर मैग्नेट को किस लिए यूज करते हैं, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। क्यों, क्योंकि वो क्या है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो फर्स्ट इज स्टेरलाइजिंग, इनकरेक्ट, सेकंड इज ऑक्सीडाइजिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कि इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा, तो उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें ही एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 इज द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। कि वो रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड्स के बीच में आयन एक्सचेंज हो रहे हैं और एक नया कंपाउंड फॉर्म कर रहा हो, तो उसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 इज ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज बाय, तो बाय डिकम्पोजिशन, हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या हो, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन यानी कि Cl2 प्लस H2O, तो इट विल फॉर्म HCl प्लस HClO, ये क्या है, दैट इज अनस्टेबल, अनस्टेबल, तो इट विल फॉर्म HClO, दैट इज HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और नेसेंट ऑक्सीजन क्या है, दैट इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 is the reaction of H2 gas with oxygen gas to form water is an example of, कि जो रिएक्शन है किस किस का, H2S गैस और ऑक्सीजन गैस और वाटर का फॉर्मेशन है, तो वो किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, यस है, रिडॉक्स रिएक्शन का है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी है, तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 इज व्हाट विल बी फॉर्म बाय बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या फॉर्म होगा, दैट इज फॉर्म एश, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, फर्स्ट इज ऑक्सीजन इनकरेक्ट, सेकंड एश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 इज डेंसिटी इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन, की डेंसिटी कि इनमें से किस टाइप के रिएक्शन का एग्जांपल है, तो वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 इज डेंसिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय, हम डेंसिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर सकते हैं, फूड को एक ऐसे कंटेनर में बंद कर दें, टाइट कंटेनर में जिसमें हवा ना जा सके, और फूड को रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं, तो ऑप्शन चेक करते हैं, फर्स्ट इज एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, ये तो सही है, स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम द लाइट से भी बचा सकते हैं, कीपिंग फूड इन अ रेफ्रिजरेटर, ये भी सही है, तो फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 is in which of the following heat energy will be evolved, इनमें से किसमें हीट एनर्जी इवॉल्व होगी, फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इनकरेक्ट, डिसॉल्यूशन ऑफ NH4Cl इन वाटर इनकरेक्ट, तो बर्निंग ऑफ LPG में क्या होगा, हीट का क्या होगा, इवोल्यूशन होगा, तो उस केस में जो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 is which chemical is widely used to unclog drains and sinks, जनरली सिंक और वो बंद हो जाती है, तो उसे खोलने के लिए हम कौन सा केमिकल यूज करते हैं, तो वो हम करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ऑप्शन चेक करते हैं, सोडियम क्लोराइड इनकरेक्ट, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड इनकरेक्ट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनकरेक्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 is the reaction of sodium sulfate and barium chloride solution is an example of, यानी कि Na2SO4 और BaCl2, यानी कि सोडियम सल्फेट Na2SO4 plus BaCl2, तो it will form 2NaCl plus it will form BaSO4, तो किसका एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स, कि जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, तो इट विल फॉर्म PbONO2, तो उसके अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 इज बेरियम नाइट्रेट इज यूज्ड इन सिग्नल फ्लेयर, कि हम बेरियम नाइट्रेट को सिग्नल फ्लेयर और फायर वर्क में क्या करते हैं, यूज करते हैं, दैट बर्न इन ब्राइट डैश कलर, कौन सा कलर होता है, तो दैट इज ग्रीन कलर, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, फर्स्ट इज ऑरेंज incorrect, second blue incorrect, third yellow incorrect, fourth green is the correct answer। next question, 30 question is when a magnesium ribbon is burned in air, जब हम magnesium ribbon को air में burn करते हैं तो ash form किस कलर की होती है, तो that is white, first option black incorrect, second white is the correct answer। next question, question number 31 is burning of candle is which kind of reaction, तो that is a exothermic reaction, तो option check करते हैं, first is synthesis incorrect, exothermic reaction is the correct answer। next question, क्वेश्चन नंबर 32 is identify the types of chemical reaction, तो AgNO3 plus NaCl it will form AgCl, तो ये क्या है, precipitation reaction, that is a precipitation reaction, तो ऑप्शन चेक करते हैं, फर्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन इनकरेक्ट, सेकंड इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी होती है, जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करे, सॉल्ट एंड वाटर, बाकी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 इज इफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू ग्रेन्युलर जिंक, कि हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 को किस में ऐड करें, जिंक में, कौन सी गैस फॉर्म होगी, तो इट विल फॉर्म ZnSO4 प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन, ऑप्शन चेक करते हैं, फर्स्ट इज सल्फर डाइऑक्साइड इनकरेक्ट, सेकंड ऑक्सीजन इनकरेक्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड इनकरेक्ट, हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Question number 34 is the ability of identical atom to build a long chain compound by self linking is referred to as, कि किसके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है जो लॉन्ग चेन कंपाउंड फॉर्म कर सके, तो वो होती है कार्बन के अंदर। तो फर्स्ट इज हेलोजिनेशन, इनकरेक्ट। तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज कैटिनेशन। तो आइसोमेराइजेशन इनकरेक्ट, कैटिनेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 इज सोडियम एंड क्लोरीन आर रिएक्टेड, कि Na प्लस Cl एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और फॉर्म कर रहे हैं NaCl, ठीक है, जैसे हम कहते हैं टेबल सॉल्ट। तो व्हाट ऑप्शन गिव द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो Na और Cl क्या होगा, ये दोनों क्या होगा, रिएक्टेंट, और NaCl क्या होगा, दैट इज प्रोडक्ट। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। रिएक्टेंट है सोडियम, इनकरेक्ट। रिएक्टेंट सोडियम एंड टेबल सॉल्ट, इनकरेक्ट। रिएक्टेंट टेबल सॉल्ट, इनकरेक्ट। रिएक्टेंट सोडियम एंड क्लोरीन, प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 is which of the following reaction can also be termed as a thermal decomposition reaction, इनमें से कौन सी रिएक्शन को हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को तो नहीं कहते, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज आल्सो नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वो सब किसके टाइप है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 इज द इमेज शोन सम केमिकल रिएक्शन, क्या शो कर रहा है, H प्लस Cl HCl 2H प्लस O2 2H2O। तो इसमें बताना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो इधर रिएक्टेंट लिख लेते हैं, इधर प्रोडक्ट, हाइड्रोजन रिएक्टेंट, Cl रिएक्टेंट, हाइड्रोजन रिएक्टेंट, और ये भी रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, HCl और H2O। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इज HCl इनकरेक्ट, HCl और 2H2 इनकरेक्ट, हाइड्रोजन भी है, Cl भी है, ये भी है, ये भी है, प्रोडक्ट में क्या है, HCl और H2। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन जनरली इजी होते हैं, हम जल्दबाजी में क्वेश्चन को क्या करके आते हैं, गलत करके आते हैं, तो ये आपको ध्यान से मार्क करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 द स्टूडेंट रोट अ केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शंस बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, स्टूडेंट ने एक रिएक्शंस लिखी है, किस किस के बीच में, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है। तो हाउ कैन द हम रिएक्शंस को कैसे क्लासिफाइड करेंगे, तो हमें ये पता है ये एक रिएक्टेंट है, ये एक रिएक्टेंट है, और इससे क्या बनना है, एक सिंगल प्रोडक्ट। तो क्या है, सिंपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो ऑप्शन चेक करते हैं। तो रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बात तो सही है, एज अ कंपाउंड सेपरेट इनटू टू कंपाउंड, तो ऐसा तो नहीं है। द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन का तो है ही नहीं। द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज टू कंपाउंड रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड, तो उसके अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज मतलब नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन, नए सब्सटेंस का एक बार फॉर्म हो गया तो फिर से रिवर्स नहीं हो सकता, फिर से उस पोजीशन उसमें वापस ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। तो मेल्टिंग ऑफ आइंस फिजिकल चेंज, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर दैट इज फिजिकल चेंज, बॉइलिंग वाटर इज अ फिजिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस प्रेजेंट बिफोर द रिएक्शन स्टार्ट इज कॉल्ड, तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज रिएक्टेंट। Next question, in a chemical equation the number written in the front of a chemical formula represent, तो वो क्या represent करता है कि number of atoms or molecules take part in the reaction, तो उसके according D option is the correct answer. Next question, the type of reaction in which two or more substance combine to form a single product, उसे हम कहते हैं combination reaction, third option is the correct answer. Next question, the reaction between acid and base to form a salt and water, अभी discuss किया था, उसे हम कहते हैं neutralization reaction, third option is the करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट अंडरगो कंबक्शन, कि इनमें से कौन किस सब्सटेंस का कंबक्शन नहीं होगा, तो आयरन का कंबक्शन नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ जिंक लेयर ऑन आयरन, कि कौन सा प्रोसेस है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो किसे डिस्क्राइब कर रहा है कि किस पे जिंक लेयर को हम किस पे डिपॉजिट कर रहे हैं, आयरन पर, उस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो ऑप्शन चेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन से डिस्कस किए। हमने इस चैप्टर से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आपको फ्री में ये पीडीएफ मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर से जाकर भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम और इन सब के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।